हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th। आई होप अभी तक के सारे वीडियोस आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, सारे टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। टुडे दिस इज प्रोबेबली द लास्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर। ऑफ कोर्स हम इसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, उसकी एक अलग प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, लेकिन दिस इज प्रोबेबली द लास्ट थ्योरेटिकल वीडियो फॉर दिस चैप्टर। अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक छूट गया है तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, मैं उस पर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। आज हम लोग दो टॉपिक के बारे में बात करेंगे। एक बात करेंगे कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और दूसरा पावर रेटिंग ऑफ एन अप्लायंस। पहले बहुत छोटा होने वाला है ये वाला वीडियो। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, व्हाट इज कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी? देखिए, बेसिकली एनर्जी का यूनिट हमें पता है क्या होता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी? जूल। ठीक है, हमारे घर में हम बिजली यूज करते हैं तो वहां पे भी एनर्जी यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में, उसका भी यूनिट जूल। ठीक है, लेकिन सब लोगों ने तो साइंस नहीं पढ़ी होती, सब लोगों ने तो पढ़ाई लिखाई नहीं की होती। यस और नो? पहले के जमाने में भी थी इलेक्ट्रिसिटी, अभी भी है। तो बेसिकली गवर्नमेंट चाहती थी कि ये बहुत सिंपल हो, मतलब बहुत ही ज्यादा सिंपल हो, जो हर एक लेमैन भी इस चीज को समझ जाए। वो बोले अच्छा जी, आपने इतने यूनिट बिजली कंज्यूम की है और आपको पर यूनिट इतने के हिसाब से पेमेंट देनी है, तो इतने रुपए दे दीजिए। बिल तो सबको देना है, यस और नो? तो आपने 50 यूनिट बिजली कंज्यूम की है और 5 रुपए का यूनिट है, तो आप क्या करिए, 250 रुपए सबमिट कर दीजिए। 250 रुपए आपका बिजली का बिल है। इस तरीके का कुछ सिंपल करना चाहते थे हम। जूल्स, किलो जूल्स और इन सारी चीजों में लोगों को नहीं फंसाना चाहते थे, बिकॉज सबको समझ में नहीं आएगा, सब एवरीबडी इज नॉट साइंटिफिकली इक्विप्ड। ठीक है, तो यहां पर इसको सिंप्लीफाई रखने के लिए सोचा गया सबसे सिंपल यूनिट क्या होगा? इसका सबसे सिंपल यूनिट रख दिया गया नाम। कभी सुना है आपने किसी चीज के यूनिट का नाम यूनिट हो? हाँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के यूनिट का नाम यूनिट होता है। ठीक है, टेक्निकल वर्ड नहीं है, ये कॉमन वर्ड है। टेक्निकल वर्ड होता है किलो वॉट आर। किलो वॉट आर, KWH। क्लास 9th में आप लोग पढ़ के आए हैं ये चीज। ठीक है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 kVH। 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 kVH। अब KWH, अब ये बस सीधे सीधे बताया जाता था। आपने रीडिंग देखी होगी कभी, अगर आपके घर में बिजली का बिल आपने देखा हो तो। ठीक है, उसमें क्या लिखा होता है? लास्ट रीडिंग इतनी, लास्ट रीडिंग 200, दिस रीडिंग कितनी? 350। तो मीटर में पिछली बार जब हमने नापा था तब 200 रीडिंग थी, अब जब नापा तो हमने 350 रीडिंग है। डिफरेंस कितना हो गया? डिफरेंस 150 यूनिट्स का। तो आपने पिछले महीने जी 150 यूनिट कंज्यूम किए हैं, ये रहे आपके 150 यूनिट। अब आपको 5 रुपए के हिसाब से, 10 रुपए के हिसाब से, जितने के भी हिसाब से आपको बिल देना है। एक यूनिट 5 रुपए का है, तो निकालिए 750 रुपए। समझ आ गई बात? इज इट क्लियर? बहुत सिंपल रखते हैं हम। टेक्निकली इसका रिलेशन ऑब्वियसली एसआई यूनिट के साथ कुछ ना कुछ होगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करने की कोशिश करूं तो इस यूनिट का मतलब क्या होता है? इस यूनिट का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड को हम 1 किलोवाट आवर कब बोलते हैं? व्हेन, जब पावर consumed in 1 hour is 1 kilowatt। जब 1 घंटे में हम पूरे घर मिला के कितनी बिजली कंज्यूम कर लेते हैं? 1 किलोवाट पावर कंज्यूम कर लेते हैं, तो हमारा यूनिट कितना बढ़ जाता है? 1 से बढ़ जाता है। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट पावर, मतलब 1 किलोवाट पावर इन कंज्यूम्ड फॉर 1 आवर। ऑब्वियसली इसका रिलेशन कुछ ना कुछ जूल में होगा। किलोवाट को हम एसआई यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा वॉट, तो हम इसको लिख सकते हैं 1000 वॉट। इनटू आर को हम एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 60 इंटू 60, 3600 सेकेंड्स। और वॉट और सेकेंड मिला के क्या बन जाएगा? वॉट और सेकेंड मिला के जूल बन जाएगा। ये इतना जूल इज इक्वल टू वॉट इज इक्वल टू जूल अपॉन सेकेंड। तो यहाँ पे वॉट इंटू सेकेंड क्या हो जाएगा? जूल्स। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स। ये रिलेशन होता है हमारा किस किस के बीच में? ये रिलेशन होता है हमारा कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट इज किलोवाट आवर
और SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दिस इज SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमें जरूरत नहीं है घर पे किसी को बताने की SI यूनिट क्या होता है, क्योंकि घर पे तो कमर्शियल यूनिट से ही काम चल जाता है, लेकिन आप पढ़ रहे हो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द कन्वर्जन बिटवीन द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अंडरस्टूड, समझ आ गई बात। तो दिस इज कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये हमारे घरों में यूज होता है। हमें पता होना चाहिए कि हमारी बिजली का बिल किस यूनिट में आता है, दैट इज नॉट जूल, दैट इज किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 आवर इफ एन अप्लायंस ऑफ 1 किलोवाट रन्स फॉर 1 सेकेंड। और इसका हमने SI यूनिट में कन्वर्जन भी देख लिया, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स। समझ आ गई बात? ओके, नाउ नेक्स्ट जो एक लास्ट टॉपिक बचा हमारा इसका, दैट इज पावर रेटिंग। पावर रेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। पावर रेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। जब भी आपने कभी मार्केट से कोई सामान खरीदा होगा, सपोज एक बल्ब खरीदा हो, फ्रिज खरीदा हो, AC खरीदा हो, आपने उस पर कुछ इस तरीके का लिखा देखा होगा, 220 वोल्ट 100 वॉट, इस तरीके का लिखा हुआ देखा होगा आपने। 220 वोल्ट 100 वॉट, 220 वोल्ट 80 वॉट, 40 वॉट, 50 वॉट, इस तरीके का कुछ लिखा हुआ देखा होगा। ये बेसिकली इसको हम बोलते हैं रेट अप्लायंस की पावर रेटिंग। दिस इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं वोल्टेज रेटिंग। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वोल्टेज रेटिंग। और इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड वॉटेज रेटिंग। तो दिस इज इतने वोल्ट पे अगर हम अपने अप्लायंस को कनेक्ट करें तो वो पावर कितनी कंज्यूम करेगा, वो इतनी पावर कंज्यूम करेगा। दिस इज कॉल्ड वोल्टेज रेटिंग एंड वॉटेज रेटिंग, और इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? पावर रेटिंग। इस स्टेटमेंट का मतलब मैं लिख देता हूं। इस स्टेटमेंट का मतलब है इफ दिस अप्लायंस, जो भी है ये अप्लायंस, इज कनेक्टेड अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 volt, then the power consumed by the appliance will be 100 watts या 40 watt, whatever। अगर इस अप्लायंस को हम 220 वोल्ट के अक्रॉस कनेक्ट कर दें तो क्या कनेक्टेड है? पता नहीं। आप घर ले जाओ इस अप्लायंस को, आपके घर पे 220 आता है, 220 के अक्रॉस कनेक्ट करो, 440 आता है, 440 के अक्रॉस कनेक्ट करो। अगर आप 220 के अक्रॉस कनेक्ट करोगे तो ये कितनी पावर कंज्यूम करेगा? 100 वॉट, मतलब 100 जूल्स पर सेकेंड पावर कंज्यूम करेगा। समझ में आई बात? तो ये दोनों दे देते हैं और बाकी सारी चीजें आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो। आप बोलोगे सर करंट कितना निकालेगा, तो करंट आप निकाल दो। आपको पता है पावर इज इक्वल टू VI, इस वाले फॉर्मूले से हम I क्या निकाल देते हैं? रेटेड करंट, मतलब करंट रेटेड क्या हो जाएगा? P रेटेड डिवाइड बाय V रेटेड। कितना करंट कंज्यूम करेगा? जितनी रेटेड पावर है डिवाइड बाय जितना रेटेड वोल्टेज है। अगर आपसे बोलते हैं इस अप्लायंस की रेजिस्टेंस कितनी होगी, आपको पता है P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, तो यहां से हम R बोल सकते हैं। R कितनी होगी इस अप्लायंस की? R इज इक्वल टू V रेटेड, जितना भी V होगा उसका स्क्वायर डिवाइड बाय P रेटेड। समझ आ रही है बात या नहीं? तो मतलब अगर हमें पावर और वोल्टेज दो चीजें दे दें, रेटेड पावर एंड रेटेड वोल्टेज, तो हम उसकी चारों चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। ये दोनों तो गिवन ही है, साथ में हम करंट, कितना मैक्सिमम करंट उसके अक्रॉस फ्लो कर सकता है। अगर इससे ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो ये अप्लायंस खराब हो जाएगा, और इसकी रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी। समझ आ रही है बात? तो आज के जो दो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया, आपको दोनों समझ में आ गए। कौन से? एक तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी एंड दूसरा पावर रेटिंग ऑफ एन अप्लायंस। पावर रेटिंग दो रेटिंग की जाती है, एक वोल्टेज रेटिंग, एक वॉटेज रेटिंग। कितने वोल्ट के अक्रॉस कनेक्ट करूं तब कितने पावर कंज्यूम करेगा। इससे बाकी की दोनों चीजें, करंट कितना मैक्सिमम फ्लो कर सकता है और रेजिस्टेंस
ये दोनों चीजें हम अप्लायंस की कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर और ये पूरा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर है। अगर कोई भी लेक्चर आपने मिस किया है तो सारे सीरियल वाइज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, लिंक प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज वॉच वन बाय वन ऑल द लेक्चर्स। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, अराउंड 8 to 9 मार्क्स का आता है आपके सीबीएसई के पेपर में। वैसे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एनटीएससी वगैरह के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ है आफ्टर वॉचिंग द वीडियोस, तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। आई डेफिनेटली मेक मोर वीडियोस ऑन दोज लेक्चर्स टू गेट यू एक्सप्लेन्ड वेल। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, इफ यू आर लाइकिंग माई वर्क, इफ यू आर लाइकिंग माई वीडियोज, प्लीज प्रेस द लाइक बटन. Tell me that you are liking the work by writing in the comment section. Subscribe to my channel and keep learning. Happy learning. Take care.